आज का दंगल देश के 2 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर है। चुनाव आयोग ने आज दोनों ही प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही प्रदेशों में चुनाव भले ही अलग अलग चरणों में हो, लेकिन नतीजे 4 अक्टूबर को ही आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की जो तारीखें बताई हैं, उसके मुताबिक 370 से मुक्ति के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव सिर्फ 3 चरणों में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को 24 सीटों पर, 25 सितंबर को 25 सीटों पर और 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर कुल 3 चरणों में मतदान होना है। जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को ही सभी 90 सीटों पर मतदान हो जाएगा। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। तो इस तरह चुनाव की तारीखों की घोषणा तो हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो जश्न जमहूरियत शुरू होने वाला है, उसका लंबा इंतजार सियासी दलों को भी था और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी। Elections in J&K will be held in 3 phases. This is a much shorter period. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the 3rd phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। उसके बाद बीजेपी पीडीपी की सरकार रही और 2018 में विधानसभा ऐसी भंग हुई कि फिर बहाल नहीं हो पाई। इस बीच 5 अगस्त 2019 को देश की संसद ने एक फैसला किया और जम्मू कश्मीर राज्य को 370 की बेड़ियों से आजाद करके उसे 2 हिस्सों में कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तब से केंद्र के शासन में चल रहे जम्मू कश्मीर के अंदर रियाया की रियासत कायम करने की मांग उठती रही। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जब 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया, तो अब जम्मू कश्मीर में असली जमहूरियत का सबसे बड़ा जश्न शुरू होने वाला है, क्योंकि इस बार का चुनाव पिछले और चुनावों से बिल्कुल अलग और अलहदा रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब की बार 370 मुक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। दूसरी, इस बार जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन के बाद सीटें भी बढ़ी हैं। पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, जो कुल विधानसभा सीटों का 44.6% थी, और कश्मीर में 46 सीटें थीं, जो कुल विधानसभा सीटों का 55.4% थी। अब डीलिमिटेशन के बाद जम्मू डिवीजन में सीटों की संख्या बढ़कर 43 और जम्मू कश्मीर विधानसभा में उसकी हिस्सेदारी 47% से ज्यादा हो गई है, जबकि कश्मीर डिवीजन में सीटों की संख्या हुई 47 और विधानसभा में उसकी हिस्सेदारी 52.2% हुई। इस तरह से डीलिमिटेशन के बाद जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाई गई है, जिसके कारण कुल सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। हालांकि मार्च 2020 में जो जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, उसने जम्मू कश्मीर राज्य में कुल 114 विधानसभा सीटें रखी। इनमें 90 सीटों पर तो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 24 सीटें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आता है। ये हिस्सा अभी भारत के कब्जे में नहीं है, इसीलिए यहां पर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पा रहा। 1956 में जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बनाया गया था, तब से ही पीओके की 24 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में रहती आई हैं। जब अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, तब भी इन 24 सीटों को बरकरार रखा गया था। हालांकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो एक बड़ा चुनाव हुआ वो 2024 का लोकसभा चुनाव रहा, और इसमें बीजेपी को 2 सीटें 24.26% वोट के साथ आई और 29 विधानसभा सीटों पर वो आगे रही थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 29.38% वोट उसको हासिल हुए। 7 विधानसभा में वो आगे रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिली और 22.30% वोट मिले थे। 34 विधानसभा सीटों पर वो आगे रही, लेकिन पीडीपी का खाता नहीं खुला। महज 8.48% वोट मिले और सिर्फ 5 विधानसभा सीटों पर ही वो आगे रही थी, जबकि अन्य यानी कि इंजीनियर रशीद को 1 सीट और 14.8% वोट मिले थे, जो 14 विधानसभा सीटों पर आगे रहे।
इस लिहाज से पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह पीडीपी की लुटिया डूबती हुई नजर आई, उसे लेकर पीडीपी ने डिलिमिटेशन तक पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। हालांकि उस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती दोनों ही अपनी अपनी सीटों से चुनाव हार गए थे। महत्वपूर्ण यह भी है कि 370 के बाद जहां एक तरफ गुप्कार गठबंधन बनाकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल 2020 में जिला विकास परिषद के चुनाव में एकजुट होकर लड़े थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ लड़े थे। अब विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन वाली दोस्ती टूट गई है और उसके पीछे वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी जीत नजर आ रही है। फारूक अब्दुल्ला तो पहले से कहते आ रहे हैं कि चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं होगा। सुनिए। फारूक साहब, आपने अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर, पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे। मैं अभी भी शामिल हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? अब मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी, उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है? तो फारूक साहब, आपको जम्मू से क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या चांसेस यहाँ पर रहेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो आज से ऐलान कर रहे हैं हम लोग सीट जीतेंगे, हम लोग इलेक्शन करेंगे। वो तो ये भी कह रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 370 पार, 400 पार, क्या हुआ फिर? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा ऐलान नहीं करता, मैं लोगों तक छोड़ता हूँ। चुनाव आयोग का स्वागत करती है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व एवं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच के चलते आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी का के प्रति लोगों का एक विशेष तरह का आदर है और वो आदर विकास व विश्वास की नीतियों पर चल रहा है। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान की ओर हम बढ़े। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा।